अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, jobs.pk की तरफ से मैं हूं जाहिद। और जैसा कि आप सबको पता है कि एजुकेशन मिनिस्टर जनाब शफकत महमूद साहब ने ऐलान किया है कि नहम दहम 11वीं और 12वीं के पेपर कैंसिल कर दिए गए हैं और उन बच्चों के पेपर अब दोबारा नहीं होंगे। मज़ीद उन्होंने ये कहा कि यूनिवर्सिटियाँ क्योंकि आज़ाद हैं और वो HEC के रिलेटेड HEC के ताबे काम करती हैं, तो उनको भी वो जो भी HEC कोई नोटिफिकेशन जारी करेगी वो उसके मुताबिक पेपर लें या ना लें, यूनिवर्सिटियाँ इस हिसाब से आज़ाद हैं। तो अब ये सवाल अक्सर बच्चों के जहन में है कि क्या वो अपनी तैयारी छोड़ दें या तैयारी कायम रखें। तो मेरा उनसे मशवरा यही है कि आप अपनी तैयारी कायम रखें, क्योंकि ये एक एजुकेशन मिनिस्टर जनाब शफकत महमूद साहब का ऐलान है। जिस तरह के ऐलान पहले भी हो जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब पुलिस की जॉब्स या एजुकेटर्स की जॉब्स के बारे में ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन बाद में उसका ऐड अखबार में नहीं आता क्योंकि उसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता, जस्ट वो एक ऐलान होता है। ये उसी तरह है जैसे इमरान खान साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान ऐलानात किए थे कि इतनी नौकरियां दी जाएंगी, इतने घर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक उन पर कोई काम नहीं किया जा सका। कुछ उसमें सियासी या किसी भी तरह की रुकावटें हो सकती हैं। इसी तरह बोर्ड एक आज़ाद खुद मुख्तार अदारा है, बोर्ड की अपनी कमेटियां बैठती हैं। अब जब इनका ऐलान हो गया है तो ये एक सियासी ऐलान है, क्योंकि वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो वज़ीर हैं, उन्होंने तमाम सूबों के मिनिस्टर्स से मशवरा किया और उन्होंने ये ऐलान कर दिया। अब नीचे एक पूरी मशीनरी काम करेगी और वो मशीनरी तय करेगी कि पेपर होंगे या नहीं होंगे। जब तक बोर्ड ऑफिस से कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, आप कंफर्म नहीं कह सकते कि पेपर होंगे या नहीं होंगे। तो पहला सवाल है, क्या नहम दहम 11वीं और 12वीं के पेपर कैंसिल हो गए हैं? ये सवाल अक्सर बच्चों ने पूछा है। तो उसका जवाब है कि अभी तक मिनिस्टर साहब के ऐलान के मुताबिक तो कैंसिल हैं। अलबत्ता जब तक कोई बोर्ड या कोई HEC वगैरह नोटिफिकेशन जारी नहीं करता, आप 100% श्योरिटी के साथ ये कह नहीं सकते कि पेपर कैंसिल हो चुके हैं। इसलिए मेरी राय के मुताबिक, मेरी कमज़ोर राय के मुताबिक, मेरी अदना राय के मुताबिक आपको तैयारी अपनी कायम रखनी चाहिए, आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। आप जितनी कोशिश करें, मतलब ये एक इल्म है, इल्म एक समंदर है। आप इल्म पास होने के लिए नहीं लेते, आप इल्म फ्यूचर के लिए लेते हैं, जो आपके फ्यूचर में काम आना होता है। तो आप अपनी तैयारी कायम रखें, आपके पेपर हों या ना हों वो एक अलग इशू है। अगला सवाल है जी, क्या पेपर नहीं होंगे? तो ये सवाल तकरीबन मैंने पहले ही इनके जवाब डिस्कस कर दिए हैं, लेकिन मैं फिर भी आहिस्ता आहिस्ता उनके जवाब आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। मेरी राय के मुताबिक हो सकता है कि पेपर अभी भी हों, क्योंकि जब तक बोर्ड नोटिफिकेशन नहीं देगा आप श्योरिटी नहीं दे सकते कि पेपर नहीं होंगे। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि हो सकता है कि पेपर हों, इसका भी जवाब मैं पहले दे चुका हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऐलानात पर नहीं चलती, वो नोटिफिकेशन पर चलती है, वो एक मशीनरी के तौर पे चलती है। जब तक वो सिस्टम हमें नहीं डिक्लेयर करता कि पेपर नहीं होंगे, आप ये नहीं कह सकते कि पेपर कैंसिल हो चुके हैं। ये मतलब अभी उनका एक फर्स्ट स्टेप है, मिनिस्टर्स ने एक फ़ैसला किया। अब वो मिनिस्टर्स अपने बोर्ड्स को, क्योंकि बोर्ड्स की चेयरमैन कमेटियां जो होती हैं वो आज़ाद होती हैं, वो उन्हें कहेंगे कि आप अपना इस चीज़ पे काम करें कि क्या बच्चों के पेपर लेके उनको हम प्रमोट करते हैं तो उसका आने वाले सिस्टम पर कोई इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ेगा। तो फिर बोर्ड की कमेटी इस चीज़ को बावर करेगी कि फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो अब बच्चे क्या करें? तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अपनी तैयारी पूरी रखें। अगला सवाल है जी, क्या पंजाब यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी या कोई भी दीगर यूनिवर्सिटी, चाहे वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है या जो भी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, क्या उनके पेपर भी नहीं होंगे? तो इसका जवाब ये है कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटियाँ HEC के ताबे हैं। जब तक HEC कोई नोटिफिकेशन नहीं देता, यूनिवर्सिटियाँ ऐसा नहीं कर सकती। यूनिवर्सिटियों को HEC ही कोई नोटिफिकेशन देगा कि आप बच्चों को नेक्स्ट क्लास में इन शर्तों पर प्रमोट करें, इतने नंबर्स दें, एवरेज दें, रिलेटिव मार्किंग दें, कोई भी मतलब एक SOP तैयार होगा, उसके मुताबिक फिर वो यूनिवर्सिटियाँ उस पर अमल करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटियों के बच्चे क्या करें? तो पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चे, BA BSc के बच्चे इस लिंक पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं।
کیونکہ ابھی یہ انفارمیشن نہیں کہ پنجاب یونیورسٹی کے پیپر آن لائن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن ایک چیز ہے کہ وہ آن لائن لنک کے تھرو MCQ ٹائپ کے پیپر ہوں گے. پیپر پہ پیپر آپ نے سالو نہیں کرنا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی سینٹر میں بلایا جائے اور وہاں آپ کو آدھے گھنٹے کا یا پونے گھنٹے کا ایک پیپر دیا جائے جو آپ موبائل پر یا آپ کمپیوٹر پر یا لیپ ٹاپ پر ہی سالو کر سکیں گے. تو ایسا کوئی سسٹم ہو سکتا ہے کہ امپلیمنٹ ہو جائے، کنفرم ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے آپ بہتر ہے کہ اپنی تیاری جاری رکھیں اور اپنی تیاری کو قائم و دائم رکھیں. اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل jobzy.pk ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن ضرور پریس کر دیں، کیونکہ اس وقت یہ کوسچن ہر بچے کے ذہن میں ہے. تو پلیز اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، لائک کر دیا کریں، کیونکہ ان چیزوں کو بنانے پہ بہت سا وقت صرف ہوتا ہے اور اس چیز کی ریسرچ پہ بہت ٹائم بھی لگ جاتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ میری جو میں انفارمیشن ابھی تک آپ کو دے رہا ہوں اس سے آپ ہو سکتا ہے متفق نہ کریں، لیکن میری رائے کے مطابق میں نے اپنی ویڈیو بنا دی ہے. اگر آپ کو یہ باتیں دل کو لگیں تو آپ ویڈیو ضرور شیئر کریں. اللہ حافظ.